दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारी साथ शेयर की है अजय जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं अजय जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल सके। अजय जी बताते हैं कि लत काफ़ी ख़राब चीज़ होती है, फिर चाहे वो शराब की लत हो या फिर किसी और चीज़ की। इसकी वजह से आपकी जान पर भी बन सकती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बागान है जहाँ बहुत से नारियल के पेड़ है, जिस वजह से मैं हर सुबह 3-4 बजे पेड़ों से गिरे नारियल को चुनने जाता था। हालांकि यह एक किस्म का चोरी है, पर फिर भी मुझे इस काम को करने में बड़ा मज़ा आता था। और ऐसा करते करते कब मुझे इसकी लत लग गई पता ही नहीं चला। अगस्त का महीना था, जिस वजह से इन दिनों काफ़ी बारिश होती थी। ऐसे ही एक दिन रोज़ाना की तरह शाम से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात का खाना खाकर मैं जल्दी ही सो गया। जब रात को मेरी नींद खुली तो लाइट नहीं थी, जिस वजह से अंधेरा होने के कारण घड़ी ठीक से दिखाई नहीं पड़ रही थी, जिस वजह से मैं वक्त ना देखकर सीधे बागान की ओर निकल गया। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बागान के भीतर दाखिल होते ही सबसे पहले मेरी नज़र जमीन पर गिरे बहुत सारे नारियलों पर गई, जिसे देखकर मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मैं एक एक करके सभी नारियलों को उठाने लगा। सब नारियल चुनने के बाद बस अब एक आखिरी नारियल ही बच रहा था, जो कि वहाँ से कुछ दूरी पर गिरा था। मैं अब उस आखिरी नारियल को उठाकर वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक वृद्ध महिला खड़ी थी। ठीक से देखने पर पता चला कि वो गांव की ही एक वृद्ध महिला है, जिसे गांव में सब लोग दादी जी कहकर बुलाते हैं। इतने में ही उस वृद्ध महिला ने कहा, बेटा अच्छे अच्छे नारियल मिले कि नहीं। इस पर मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ जी अम्मा जी, मिल गए नारियल। मैं अभी दादी जी को यह कहकर वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी मुझे ध्यान आया कि दादी जी की तो 3 दिन पहले ही मौत हो गई है। फिर अभी मैंने किससे बात की। यह बात याद करते ही मेरा पूरा का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। अब मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं पीछे मुड़कर देख पाऊँ। किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ वो बूढ़ी अम्मा नहीं थी। यह सब देखकर मैं बिना वक्त गवाए वहाँ से भागकर घर पहुँचा। सुबह होते ही पहले तो मैंने सबको सारी बात बताई, जिसके बाद पहले तो घर वाले मुझे काफ़ी डांट फटकार लगाएं और फिर मुझे ओझा के पास ले गए। उस दिन के बाद से मैं आज तक उस बागान में फिर कभी नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी अजय जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।